हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुपेश इंग्लिश ट्यूटर। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक सीखा था हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज डे 5 है। आज हम सीखने वाले हैं डी टॉपिक। देखिए डी टॉपिक को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो टुडे आई हैव अ टॉपिक फॉर यू एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आपको वन टाइम इवेंट की बात करनी हो, एक समय की घटना, ठीक है, पास्ट के बारे में आप बताना चाहते हैं, पास्ट को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसे मैं कल मार्केट गया, येस्टरडे आई वेंट टू मार्केट, राइट। कोई भी वन टाइम इवेंट आपको याद आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्यू डेज एगो आई वेंट टू market. I saw my friend, we talked a lot, we bought vegetable together, then we went to restaurant, we ordered pizza, we ate pizza. I dropped my friend at a bus stop, then I came back home at 6 o'clock. तो कोई भी वन टाइम इवेंट आपको याद आई और उसको बताना शुरू कर दिया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल yesterday my sister went to shop, she bought a notebook and some chocolate, she came back home and she switched on the TV and she watched TV. Then after that my father came from the office, then my father scolded my sister because her exams are approaching and she was watching TV. Then my sister switched off the TV and she went to her room and start studying. ओके, शी वेंट टू हर रूम फॉर स्टडिंग, राइट। तो मैंने क्या किया, कोई भी इंसिडेंट याद किया और उसको मैंने बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। हमने एक टॉपिक सीखा था डू डज वाला टॉपिक, उसमें हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस। बट यहाँ पे आप पास्ट की बात करेंगे, जो समय बीत चुका है, जो पास्ट है। पास्ट की कोई भी बात आपको याद आ जाए, कल परसों पिछले साल 6 महीने पहले कोई भी बात आपको याद आ जाए और आप बताना चाहते हैं, तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए ये टॉपिक सीखने के बाद आप हिंदी बोलना बंद कर देंगे, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए, ब्रोकन इंग्लिश बोलिए, बट यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। इसमें आप स्टोरी बना सकते हो, पास्ट की कोई भी इंसिडेंट, क्योंकि इतने सालों का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, इतनी एज आपकी हो गई, तो जो भी आपने फेस किया अपनी पास्ट में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल टाइम में, तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग दिस टॉपिक। सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। देखिए इसके अंदर आपके हैं अब पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेम स्ट्रक्चर मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ इसमें भी। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, थर्ड पर्सन हो, यू वी दे, कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज़ करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, कल मैं सुबह जल्दी उठा। अब कल की बात आपको याद आई, यार कल तो मैं सुबह जल्दी उठा, येस्टरडे, ठीक है। कल के लिए क्या लगा दी है, येस्टरडे। येस्टरडे आई गोट अप, तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कल मैं मंदिर गया। येस्टरडे आई वेंट टू टेम्पल, कल मैंने तुम्हें मार्केट में देखा। येस्टरडे आई सॉ यू इन द मार्केट। नेक्स्ट है, अब देखिए आप यू वी दे कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसके साथ भी क्या लगा सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। परसों तुमने झूठ बोला, अब आपको याद आया तुमने परसों झूठ बोला। यू टोल्ड अ लाई अ डे बिफोर येस्टरडे। देखिए डे बिफोर येस्टरडे क्या होता है, परसों, ठीक है। जो टाइम वर्ड हम यूज़ करें ना, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सभी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है, उन्होंने मेरा बैग चेक किया, दे चेक्ड माई बैग। हमने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया, वी कंप्लीटेड आर होमवर्क ऑन टाइम। तो लास्ट में आप नोटिस कर रहे हो आ ए ई इस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है हिंदी के सेंटेंस में कि आप आ ए ई से पहचान कर सकते हो। अब जैसे थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो उसमें भी क्या होगा, सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। कल मेरी सिस्टर ने प्रेजेंटेशन दी, येस्टरडे माय सिस्टर गेव प्रेजेंटेशन, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। कल उसने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया, येस्टरडे ही ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम वर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परसों क्या होता है, पिछले रात को क्या बोलेंगे, इन लगा देते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है।
कल यानी कि yesterday। अब साथ में एक एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल भी ले लेंगे, डोंट वरी। जैसे कि कल मैं ऑफिस गया, yesterday I went to office। ओके, परसों, डे बिफोर yesterday, राइट। परसों मैंने मीटिंग अटेंड की, डे बिफोर yesterday। आप इसको है ना आगे भी लगा सकते हो और सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हो। At the end of the statement or at the end of the sentence you can use this, okay, or in the beginning of sentence, it's up to you. So I attended the meeting a day before yesterday। I went to temple day before yesterday। मैं परसों मंदिर गया। I went to temple a day before yesterday। नेक्स्ट है कल रात, yesterday night। जैसे आपको बोलना हो कल रात बारिश हुई, अरे कल रात यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ लगा रही हो तो हेयर लगा देना, ठीक है। yesterday night it rained, ठीक है, it rained, आप ऐसे बनेंगे। yesterday night it rained, here यहाँ हुई, ठीक है। या फिर लास्ट नाइट इट रेन्ड हेयर, सुबह में यानी कि इन द मॉर्निंग। मैंने अपना होमवर्क सुबह कंप्लीट किया, मैंने सुबह एक्सरसाइज की, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, मैंने सुबह अपने दांत ब्रश किए। आई ब्रश्ड माई टीथ इन द मॉर्निंग, राइट। दोपहर में यानी कि इन द आफ्टरनून, मैंने लंच आफ्टरनून में किया। आई टुक माई लंच इन द आफ्टरनून। मैंने शाम को अपने फ्रेंड को कॉल किया। आई कॉल्ड माई फ्रेंड इन द इवनिंग, रात को, एट नाइट। देखिए नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मॉर्निंग के साथ इन लगेगा, आफ्टरनून के साथ भी इन लगेगा, इवनिंग के साथ भी इन लगेगा, बट जब नाइट की बात करेंगे तो एट लग जाएगा यहाँ पे, ओके। पिछले महीने, ठीक है, पिछले महीने मैंने कंप्यूटर सीखा, या पिछले महीने मैंने कंप्यूटर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, या पिछले महीने मैंने स्पोकन कोर्स में एडमिशन लिया। लास्ट मंथ आई टुक एडमिशन इन स्पोकन कोर्स। लास्ट मंथ आई लर्नड कंप्यूटर। लास्ट मंथ आई विजिटेड हरिद्वार। पिछले महीने मैंने हरिद्वार विजिट किया, राइट। इस तरह से लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने घर पेंट किया। लास्ट ईयर आई पेंटेड माई हाउस, ओके। पिछले साल मैंने नई बाइक खरीदी। लास्ट ईयर आई बॉट अ न्यू बाइक। लास्ट ईयर आई बॉट अ न्यू फ़ोन, ओके। 2 साल पहले मैंने कंप्यूटर पढ़ाया, 2 years ago, 2 साल पहले। अब देखिए ये जो एगो और बिफोर वाला जो है, ये डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए जब काउंटेड होता है ना, काउंटेड, देखिए 2, 3 इस तरह से, जैसे कि काउंटेड लिखा हुआ है, काउंटेड है तो क्या लगाते हैं वहाँ पे, 2 लगाते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे YouTube वगैरह पे आप वीडियो देखोगे ना कि उस पर ये वीडियो जो है कब अपलोड हुई, तो उसमें ऐसे लिखा होगा 2 days ago, 3 days ago। आप कभी भी नोटिस करना ऐसे लिखा होता है 2 days ago, 3 days ago, ठीक है। जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर लिखा आता है कि इस स्टूडेंट ने इस पर कॉमेंट किया है, 3 दिन पहले एक स्टूडेंट ने कॉमेंट किया, 3 days ago। तो जब भी काउंटेड होता है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एगो का। तो ये ध्यान रखना आपको, काउंटेड। और जहाँ पे काउंटेड नहीं होता वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिफोर। दोनों का मतलब ही सेम होता है, पहले, ओके। 2 घंटे पहले, ठीक है। 2 घंटे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया, आई इन्फॉर्म्ड यू 2 hours ago। 2 घंटे पहले मैंने खाना खाया, आई टुक डिनर 2 hours ago। 10 मिनट पहले मैंने वीडियो अपलोड की, आई अपलोडेड वीडियो ऑन यूट्यूब 10 minutes ago, ठीक है। 10 मिनट पहले मैंने PDF शेयर की, आई शेयर्ड PDF इन व्हाट्सएप ग्रुप 10 minutes ago। तो यहाँ पे एगो लगा देंगे, बिफोर कुछ समय पहले, बिफोर सम टाइम। मैंने अपने फ्रेंड के साथ चैट की कुछ समय पहले, बिफोर सम टाइम आई चैटेड विद माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप टाइम वर्ड को यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए हैं, ओके। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना आपको, डिड नॉट, और फिर क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिड नॉट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल सिंपल है। जैसे मैंने कहा ये बोर्ड आपने इरेज किया, आपने कहा नहीं सर मैंने ये बोर्ड इरेज नहीं किया, आई डिड नॉट, मना कर दो, आई डिड नॉट इरेज द बोर्ड। क्या
कल आप ऑफिस गए, अब आप मना करोगे नहीं सर मैं कल ऑफिस नहीं गया, आई डिड नॉट सॉरी, आई डिड नॉट गो टू ऑफिस येस्टरडे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आई डिड नॉट चीट यू या आई डिड नॉट डिसीव यू। मैंने पासवर्ड चेंज नहीं किया, आई डिड नॉट चेंज द पासवर्ड। ठीक है, आपने अपना होमवर्क नहीं किया, यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। जैसे मैंने आपकी नोटबुक चेक की और मैंने बोला अरे आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, यू डिड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। आपने अपनी नोटबुक सबमिट नहीं की, यू डिड नॉट सबमिट योर नोटबुक। आपने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की, यू डिड नॉट मार्क योर अटेंडेंस। राइट, आपने इंग्लिश नहीं बोली, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी, यू डिड नॉट गिव प्रेजेंटेशन। ओके, आपने क्लास नहीं ली, यू डिड नॉट टेक क्लास। आपने इंटरव्यू फेस नहीं किया, यू डिड नॉट फेस द इंटरव्यू। राइट, आपने साइन नहीं किया, जैसे आपने कोई भी फॉर्म वगैरह है, मैंने बोला अरे आपने साइन नहीं किया, यू डिड नॉट साइन इट हेयर। आपने यहाँ साइन नहीं किया। ओके, आपने यहाँ पे फोटो पेस्ट नहीं किया, यू डिड नॉट पेस्ट योर फोटो हेयर। ओके, उन्होंने कल एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने दे, ठीक है, दे डिड नॉट टेक एडमिशन येस्टरडे। तो नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा दो, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन है तो ही शी इट, थर्ड पर्सन कोई भी, डिड नॉट और एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने पिछले हफ्ते कपड़े नहीं धोए। ठीक है, शी डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ही डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसने बिजली का बिल पे नहीं किया। मैंने पूछा उसने बिल पे किया, नहीं सर उसने बिल पे नहीं किया, ही डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। राइट, उसने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, ही डिड नॉट ट्रांसफ़र मनी। मेरे भाई ने पिछले साल घर पेंट नहीं किया, माई ब्रदर डिड नॉट पेंट द हाउस लास्ट ईयर। मेरे भाई ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, माई ब्रदर डिड नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। मेरे पापा ने पौधों को पानी नहीं दिया, माई फादर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं डिड नॉट के बाद। राइट, जैसे मैंने नहीं किया, मैंने दरवाज़ा ओपन नहीं किया, आई डिड नॉट ओपन द डोर। मैंने सुबह एक्सरसाइज नहीं की, आई डिड नॉट डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैंने आपको झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल लाई। मैंने कचरा बाहर नहीं फेंका, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज आउटसाइड। राइट, मैंने पैसे खर्च नहीं किए, आई डिड नॉट स्पेंड द मनी। मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं किए, या उसने नहीं किए तो ही या शी लगा दूँ। ही डिड नॉट डिपॉजिट मनी इन बैंक। मैंने आपका पासवर्ड चेंज नहीं किया, आई डिड नॉट चेंज योर पासवर्ड। मैंने स्टेटस अपडेट नहीं किया, आई डिड नॉट अपडेट द स्टेटस। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। कोई काम आपने नहीं किया तो ध्यान रखना, आपको हिंदी के जो सेंटेंस होंगे ना लास्ट में आ ए इस तरह से, या ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल भी। अगर फिर भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि इस पे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हर एक टॉपिक का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक तरीका बताऊंगा। मैं अमेरिकन जो आपको कोर्स प्रोवाइड करता है उसमें टॉपिक बाय टॉपिक आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, और कुछ ही महीनों में आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन जाते हैं। राइट, आफ्टर ए कपल ऑफ मंथ्स यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। आई विल टीच यू ईच एंड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स। राइट, सो ये कोर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो सामने वाले से, क्या आपने ऐसा किया। राइट, क्या आपने पौधों को पानी दिया, क्या आपने अपनी फीस पे की, क्या आपने कल एक्सरसाइज की, क्या आपने कल मेडिसिन ली। मान लो आपकी तबीयत खराब थी, मैंने पूछा कल आपने मेडिसिन ली, डिड यू टेक मेडिसिन येस्टरडे। राइट, क्या आपने अपनी मम्मी की हेल्प की, डिड यू हेल्प योर मदर। ओके, तो डिड उसके बाद हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, सामने वाले से पूछना है, यू लगा देंगे एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने खुद के बारे में पूछ लिया, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया, डिड आई डिस्टर्ब यू। क्या मैंने झूठ बोला, डिड आई टेल ए लाई। क्या मैंने कल स्क्रीन शेयर की, खुद मतलब कंफर्म कर रहा हूँ, क्या मैंने कल स्क्रीन शेयर की, डिड आई शेयर माई स्क्रीन येस्टरडे। राइट, क्या, ठीक है, क्या मैंने आपको मिसगाइड किया, डिड आई मिसगाइड यू। सामने वाले को बोलना है, क्या आपने ऐसा किया। जैसे मैंने बोला क्या आपने दरवाज़ा ओपन किया, डिड यू ओपन द डोर। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप पॉजिटिव आंसर दोगे सॉरी, देखिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन होता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पॉजिटिव आंसर दोगे या फिर नेगेटिव। जैसे मैंने बोला
डिड यू ओपन द डोर? नो सर, आई डिड नॉट ओपन द डोर. ओके, डिड यू गो टू ऑफिस येस्टरडे? यस सर, आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे. जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगा दो, और नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट के बाद क्या बोल दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. जैसे क्या आपने उसके साथ फाइट की? डिड यू फाइट विद हिम? नहीं, मैंने नहीं की. आई डिड नॉट फाइट विद हिम. क्या आपके ब्रदर ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया? डिड योर ब्रदर अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब? हाँ, उसने अप्लाई किया. ही अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब. वी के लिए, ठीक है, हमने किया. क्या हमने मैच जीता? डिड वी विन द मैच? ओके. थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो ही शी इट, थर्ड पर्सन. ठीक है, सेम. यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे. ठीक है. क्या उसने इंग्लिश सीख ली? ठीक है, बल्कि ऐसा आएगा, क्या उसने इंग्लिश सीखी? डिड ही लर्न इंग्लिश? क्या उसने खाना खाया? डिड ही टेक फूड? क्या तुम्हारी बहन ने ग्रेजुएशन कर ली? डिड योर सिस्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन? देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज होगा. क्या उसने इंग्लिश सीखी? राइट, यहाँ पे ये ऐसे आएगा. सॉरी, क्या उसने खाना खाया? ठीक है, क्या उसने खाना खाया कल? डिड ही टेक फूड येस्टरडे? क्या तुम्हारी बहन ने ग्रेजुएशन की? ठीक है. डिड योर सिस्टर कंप्लीट ग्रेजुएशन? राइट. और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपने पिछले महीने नया लैपटॉप खरीदा? डिड यू बाय ए न्यू लैपटॉप लास्ट मंथ? क्या आपने नोटबुक सबमिट की? डिड यू सबमिट योर नोटबुक? क्या आपके सिस्टर ने कॉलेज की फ़ीस पे की? डिड योर सिस्टर पे द कॉलेज फीस? क्या आपकी सिस्टर ने एक्टिवा चलाना सीखा? डिड योर सिस्टर लर्न हाउ टू राइड एक्टिवा? क्या आपके पापा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया पिछले साल? डिड योर फादर स्टार्ट अ न्यू बिजनेस लास्ट ईयर? राइट. तो क्वेश्चन पूछे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, ध्यान रखना आपको. जब क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना आपको? एक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब आप पॉजिटिव आंसर दोगे ना तभी आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. जैसे मैंने और क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या आपने सुबह स्टेटस लगाया? डिड यू अपडेट स्टेटस इन द मॉर्निंग? अब आप कहेंगे हाँ सर, मैंने सुबह स्टेटस लगाया. आई अपडेटेड स्टेटस इन द मॉर्निंग. जैसे मैंने पूछा कि क्या आपने पिछले साल बर्थडे सेलिब्रेट किया? डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट ईयर? आप बोलेंगे येस सर, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे लास्ट ईयर. या फिर आप रीज़न भी दे सकते हो. नो सर, आई डिड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे लास्ट ईयर बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन एंड आई couldn't go outside, so that's why I did not celebrate my birthday last year. ओके. जैसे मैंने पूछा डिड यू गिव प्रेजेंटेशन येस्टरडे? येस, आई गिव प्रेजेंटेशन येस्टरडे. डिड योर ब्रदर go to Delhi yesterday? Yes, my brother went to Delhi yesterday. Did your sister wash the clothes yesterday? Yes, my sister washed the clothes yesterday. पॉजिटिव बना रहे हो तो सेकंड फॉर्म लगा दूँ. राइट. जैसे क्या उन्होंने आपकी हेल्प की? डिड दे हेल्प यू? येस, दे हेल्प्ड मी. राइट, दे हेल्प्ड मी. या फिर नेगेटिव बन जाएगा, दे डिड नॉट हेल्प मी. क्या वे मार्केट गए? डिड दे गो टू मार्केट? क्या वे लेट आए? डिड दे कम लेट? नहीं, वे लेट नहीं आए, दे डिड नॉट कम लेट. क्या आपने कल मास्क पहना? डिड यू वियर मास्क येस्टरडे? नहीं पहना, आई डिड नॉट वियर मास्क येस्टरडे. राइट. क्या आपने बाहर जाने से पहले दरवाज़ा लॉक किया? डिड यू लॉक द डोर बिफोर गोइंग आउट? येस, आई लॉक्ड द डोर बिफोर गोइंग आउट. तो इस तरह से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हो. अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए. राइट. और बाकी मैं अभी बता देता हूँ आपको इनके आंसर, बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके. ओके, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलो अब इसको सोल्व कर दें. ठीक है. क्या तुमने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा? अब देखिए क्वेश्चन है. राइट. क्या तुमने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा? डिड यू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? राइट.
क्या वह कल कॉलेज गई? डिड शी गो टू कॉलेज येस्टरडे? कल, ठीक है, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, कल के लिए येस्टरडे। क्या वह कल लेट आई? डिड शी कम लेट येस्टरडे? क्या हमने ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया? डिड वी ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स? क्या उन्होंने आपकी हेल्प की? डिड दे हेल्प यू? क्या पिछले साल तुम्हारी बहन ने कंप्यूटर सीखा? डिड योर सिस्टर लर्न कंप्यूटर लास्ट ईयर? क्या तुम्हारे भाई ने कल बैंक में पैसे डिपॉजिट किए? डिड योर ब्रदर डिपॉजिट मनी इन बैंक येस्टरडे? क्या तुमने कल गर्मा गर्म जलेबी खाई? डिड यू ईट पाइपिंग हॉट जलेबी येस्टरडे? क्या उसने आपको मिसगाइड किया? डिड ही मिसगाइड यू? अब देखिए प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आपको करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या आपने, डिड यू वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग? क्या सुबह आपने पौधों में पानी दिया? ठीक है, क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या आपने सुबह पौधों में पानी दिया? पास्ट की बात है, ठीक है। आप मान लो आफ्टरनून है, आपके पापा ने आपसे पूछा क्या आपने पौधों में पानी दिया सुबह? डिड यू वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग? आपने कहा नहीं मैंने नहीं दिया, आई डिड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द मॉर्निंग बट माई मदर वाटर्ड द प्लांट्स इन द मॉर्निंग। हाँ, मम्मी ने पानी दिया। डिड योर सिस्टर ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट येस्टरडे? येस माई सिस्टर ब्रोट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रोट, माई सिस्टर ब्रोट वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट येस्टरडे बट शी डिड नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। डिड दे कॉपी इन एग्जाम? क्या उन्होंने एग्जाम में कॉपी किया? दे डिड नॉट कॉपी इन एग्जाम बट ही कॉपीड इन एग्जाम। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे सेकंड फॉर्म लगाओ, ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो या नेगेटिव बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पॉजिटिव में ही सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए फ्रेजल वर्ब है, ये मैंने आपको हैज़ हैव थर्ड फॉर्म वाले टॉपिक में बताया था। ब्रेक डाउन क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाना। जैसे आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि सर कल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं ऑफिस में लेट हो गया क्योंकि मेरी बाइक ख़राब हो गई, राइट। तो देखिए कल मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई, येस्टरडे माई एक्टिवा। अब ब्रेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक डाउन, ठीक है। देखिए ये इकट्ठा लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। ब्रेक डाउन इसका मतलब भी क्या होता है, कोई चीज़ ख़राब होना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मैकेनिकल, ठीक है। कल मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, येस्टरडे माई फ़ोन ब्रोक डाउन। कल मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, माई लैपटॉप ब्रोक डाउन येस्टरडे। गेट आउट ऑफ ऑर्डर, देखिए इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना, ठीक है। जैसे कल मेरी एक्टिवा ख़राब होगी, येस्टरडे माई एक्टिवा गोट आउट ऑफ ऑर्डर। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गोट। ऐसे ही माई फ़ोन गोट आउट ऑफ ऑर्डर, माई लैपटॉप गोट आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। रन आउट क्या होता है, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। जैसे परसों, परसों के लिए क्या यूज़ करते हैं, डे बिफोर येस्टरडे, अभी बताया था मैंने टाइम वर्ड में, डे बिफोर येस्टरडे। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, द पेट्रोल रेन आउट। तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रेन की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, देखिए रन की तीनों फॉर्म होती हैं, रन, रेन, रन, ठीक है। तो रेन आउट, डे बिफोर येस्टरडे द पेट्रोल रेन आउट, फ्लोर रेन आउट, शुगर रेन आउट। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखिए जो भी आपने टॉपिक सीखा है, ठीक है, डू डस वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डू डस वाले टॉपिक का चार्ट है, ठीक है। और ये जो हमने अभी टॉपिक सीखा है डिड वाला टॉपिक, राइट। आपको करना क्या है, आपको पास्ट रूटीन, ठीक है। पास्ट रूटीन का मतलब जो बीत चुका है, सोने से पहले करना क्या है, पूरा का पूरा पास्ट, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा सर्कल, ठीक है। इसको याद कीजिए, पूरा दिन क्या क्या किया आपने, ठीक है। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, और उसको सोने से पहले आपको क्या करना है, रिकॉल करना है अपने पूरे के पूरे डे को, ठीक है। जैसे सुबह की बात शुरू कर दिया आपने, आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, आई वेंट टू वॉशरूम। कर क्या रहा हूँ मैं, सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुबह की एक्टिविटीज़ को याद करना शुरू कर दो। सुबह मैं इतने बजे उठा, आई गोट अप एट 6 o'clock, राइट। आई वेंट टू वॉशरूम, आई वॉश्ड माई फेस, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई गोट फ्रेश,
I went to park, I did exercise, I came back home, I read newspaper, I got ready for office, I took my breakfast. क्या कर रहे हैं? सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म लगाते जाओ और पूरा का पूरा रूटीन आपका जो है, जो भी आपने सुबह से शाम तक किया है उसको आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो बिफोर स्लीपिंग। तो ये आपकी हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्शंस इंक्लूड करने हैं, ठीक है। हर एक छोटे छोटे एक्शंस देखिए, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। दोपहर में नैप लेना, टेक अ नैप, और टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, सोने से पहले अलार्म सेट करना। तो ये सारी के सारी जो एक्टिविटीज़ आपकी सुबह से शाम तक, उनको रिकॉल करना आपको, राइट। जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूँ खुद के लिए। अगर आपको किसी और का रूटीन बनाना है, पास्ट रूटीन, कि उसने ऐसा किया, वो इतने बजे उठा, उसके बाद उसने ये किया, उसके बाद उसने ये किया, उसकी एक्टिविटीज़ को ऐसे काउंट करके और आप जो है सेंटेंसेस बना सकते हो। ही लगा दो, ही, या शी लगा दो, माई मदर, माई फादर। खुद के लिए बना रहे हो तो आई, पहले कुछ दिन आपको ऐसे ही ट्राई करना है, आई के साथ आप सेंटेंसेस बनाओगे। और अगर आपको फ्लुएंट बनना है तो टाइमर लगाइए और ट्राई कीजिए 30 सेकंड में कंप्लीट करना। आपको कम से कम कितने एक्शन होने चाहिए? 50 एक्टिविटीज़ सुबह से लेकर शाम तक, और कंप्लीट करना है विद इन 30 सेकंड। एंड यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। डेली रूटीन सेंटेंसेस टू डस, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप इसका चार्ट बना के और जो है इसको आप लगा लीजिए दीवार पे, ठीक है। बट आपको अपनी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करना उस चार्ट के अंदर, जो जो आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो सुबह से लेकर शाम तक, जो डेली आप डेली रूटीन की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑफिस जाना, लंच करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, कॉल करना, चैट करना, राइट, एक्सरसाइज करना, गाने सुनना, ठीक है। गुनगुनाना क्या होता है? हम, ओके। तो डेली रूटीन में फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, सिंपल है। आई के बाद आप क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सभी में आप देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज़ कर रखा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक वाटर, आई गो टू वॉश माई फेस। तो आप रूटीन बता रहे हो कि मैं अपने रूटीन में ये सब एक्टिविटीज़ करता हूँ, और ये एक्टिविटीज़ आपकी पास्ट की हैं, आपने कल की बातें याद की और बताना शुरू कर दिया, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी किया वो आप बता सकते हो, ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर है टॉपिक। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।